नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं सुजानगढ़, जहां पर 1 बरस का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र जी किलक का किया अभिनंदन, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ स्थानीय प्रगति नगर में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के 1 बरस पूर्ण होने पर अभिनंदन किया गया। महंत स्वामी कानपुरी जी महाराज, संत महेशानंद जी महाराज और स्वामी राम शरण जी महाराज आचार्य के सानिध्य में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी पवन तोदी ने की और मुख्य अतिथि विधायक मनोज जी मेघवाल थे। जिला सरपंच संघ की ओर अभिनंदन पत्र भेंट कर संघ के जिला अध्यक्ष विकास सारण, कल्याणसर, जोगलसर सरपंच रूपाराम कस्बा, गेडाब सरपंच पन्नाराम मेघवाल, जिली सरपंच हरदेव बागड़ा, चरला सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, सड्डू पूर्व सरपंच मनोज ढाका, डुंकर सरपंच रूपाराम भामू, रणदीसर सरपंच मनसुख खेरिया, बंबू सरपंच शंकरलाल जी जानी आदि ने भेंट किया। इस अवसर पर सुजानगढ़ जाट समाज अध्यक्ष भंवरलाल बुगालिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामजी लाल शर्मा, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा, अशोक जाखड़, पूर्व प्राचार्य लादूराम जोरिया, सिद्धू समाज से मोहन नासिद जेतासर, डुंकर के तुलसाराम भामू, पंचायत समिति पूर्व सदस्य केसाराम सिवर, केमिस्ट एसोसिएशन के सुमनेश शर्मा, एवग्रीन पब्लिक स्कूल के निर्देशक रतन सेन, संगीत साधना संस्था के सचिव मुकेश रावतानी, शाहिद खान, मेव, ओम प्रकाश तुनवाल, शंकरलाल पारिक, मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, सचिव कमल दैन तोसनीवाल, रामनारायण सारण, जोगेंद्र भामू, विश्वनाथ बाली, रामेश्वर लाल बीजानिया, विश्व हिंदू परिषद के कपिल पारिक, रामनिवास जानी, देवाराम, लोमरोड बंबू, सीताराम स्वामी, भंवरदास नानूराम, बुवाल गोटरा, भंवरलाल गुलेरिया, पवन अग्रवाल, गणेश बुर्डक लोडसर, मनोज बगड़िया चाडवास, हरि कीलका, भागीरथ कुलहरी, मदन सोनी, अशोक कीलका, साउरमल जाजड़ा, हरि भामू, गायत्री सेन, प्रेमेंद्र कुंकणा बीकानेर, जिला अध्यक्ष हरलाल ढाका, चूरू आदि ने पुष्पहार से स्वागत किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र किलक ने कहा कि 1 बरस के कार्यकाल में उन्हें सभी का सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि केवल जाट समाज ही नहीं अपितु मुझे सभी समाज और जाति वर्ग का पूर्ण सहयोग मिला, जिससे मुझे कार्य करने की प्रेरणा और क्षमता मिली। कार्यक्रम का संचालन चुनीलाल किलक ने किया और आज सुबह संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन धर्मेंद्र जी किलक के निज आवास में हुआ और उसके बाद सम्मान समारोह यहाँ पे हुआ। 1 बरस का कार्यकाल पूर्ण होने पर धर्मेंद्र जी किलक को आए हुए अतिथियों गणों ने माला पहनाई और जिसके वीडियो की पूरी झलकियां हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और यह हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है, अतः ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तजन पधार कर श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और सुंदरकांड पाठ का आनंद उठाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सबसे पहले गणेश जी महाराज से प्रारंभ करते हैं। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गणेश ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सदा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। सबसे पहले हम तुम राधा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की जय हो। प्रणव पवन कुमार ज्ञान गण तन तेरन तन तेज विराजा मारा अपन तिरन कर राजा सिंह कर बाण हिमारा लील नौदा हो जल तुम्हारा सिंह सहाय राम नहीं मारे आनव निवास कोट दुबारे जानो अंत में पूजा तो ही उचित हम जितना कर तात तुम जाए सीख देख हम दिवारे खुद बलराम मैया को तुम्हारे श्री राम सिया राम जय 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 सिया राम संग संभाल राम से दहिया लोक पावन सुधी ससुर मन नारी गिरावत कहत समझत धर्म पद पर पावनी रघुवीर पद पावो विमल कर दास तुलसी गावनी तब वचन देखी बहुआई सत्य कहूँ मुनि जान दिमाई कवनि मुदन कही नहीं जाना जस सिंह मोह कयऊ हनुमान जो गले धरती बदन पसारा कति मधुकी Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
सपने वानर लंका जाने सावधान सेना सब बाजी खलिया सत्य गए दिन सारे बोली कर गोरी
तुम पर रीझे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्यान तो है भक्ति भाव से ध्यान तो है मेरा करे उद्धार पवन सुत की नदी बदला नहीं रामू आए शरण तजो नहीं पावो आए सन्मत हो मोही सन्मत आवत दो निर्मल मन जन सो मोहि पासा मोहि कपट छल Namaste.
जिरज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जसु जोदायक हरियार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोकी उजागर नाम रूपय अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आवत ब्रह्मा इत मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख संसारि से सारद धरणी पवन सुत कीरति नीति गावत वेद पुराण दसे जहो शास्त्र सब जन गोरसे मुनि जन धन संतन को सहसे सारे अच्छे संपत्ति सब ही जगमग जगमग चमके बालाजी महाराज की आरती जगमग जगमग चमके बालाजी
बालाजी महाराज की साचे दरबार की बालाजी महाराज की साचे दरबार की आरती 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 जग बालाजी महाराज की कुंडल मेरो मन मोहे हीरो का सोहे कान में कुंडल मेरो मन मोहे शोभानी है देखो महिमा बनी है देखो बालाजी महाराज की आरती आरती बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की चित सुधी पूनम भोजन में अजलाज खुशी है मन में चित सुधी पूनम भोजन में अजलाज खुशी है मन में आज खुशी है सजी है देखो महिमा बनी है देखो शिव जी के अवतार की आरती जग चमके बालाजी महाराज की आरती चमके बालाजी महाराज लटायो मन सब मिलकर जय बोलो भगतो सब मिलकर जय बोलो भगतो अवनी कुमार की आरती आरती बालाजी महाराज की पावन आरती बालाजी महाराज की जो कोई बालाजी की आरती गावे गोपाली लगावे जो कोई बाला जीने मनावे सबका मेरा गोपाली लगा आरती उतारो सब मिले कीरत गावो सब मिले बालाजी महाराज ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा दो कर जोड़े बिना बहू दो हाथ जोड़े बिना बहू प्रभु मेरी सुनो माता ओम जय जानकी नाथा तुम्हें रघुनाथ जमाने प्राण पिता माता प्रभु प्राण पिता माता तुम्हें हो सजन समाधि आप हो सजन समाधि मुक्ति मुक्ति दाता चौरासी प्रभु बंद छुड़ावा मैं तो अब दाता प्रभु मैं तो दिन प्रभु मेरा को सब दिन प्रभु मेरा को अपने संग साका भूल जाएगा सीता राम लक्ष्मण भरत
ज्योति विराजते झिलमिल ज्योति विराजते शोभाति ललिता जानकी नाथा हनुमति नाद बजावते नेवर भूमि गाथा प्रभु नेवर भूमि गाथा कंचन ध्यान आने थी सुवर्ण ध्यान आने थी पढ़ते कौशल्या माता किरीट मुकुटि करी धनुष विराजते शोभाति हरि प्रभु महिमावति दर्शन करे तुलसीदास दर्शन करे पल पल बने हरि ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा ओम जय जानकी नाथा। श्री रामचंद्र के पालो मधुमन हरण हो भय दारुण नव संजीलोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारूढ़ कंदत अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु गणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम वधुदीन बंधु दिनेश दानव नित्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धारु अंग विभूषणम आदानु मुझ सर चापे दर्शन राम दिति खर दोषणम तुति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु अमधि कल दल गंजन तनु जाहि आसियो इलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु बने जानत रावण एहि भांति गोरी असीस सुनसी वही तहिया हर्षित अले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिरे चली श्री जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं श्री मंजुल मंगल मूल बाग अंग फरकन लगे सिया भर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोले श्री हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की। आप सगळ्यांनो इको कम कर दे थोड़ा। राष्ट्रीय जाट महासभा और किल्का परिवार का निश्चय हार्दिक स्वागत। आज रो उत्सव राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष बनिया भाई धर्मेंद्र जी किल्का ने आज पूर्व 1 वर्ष हो गयो और ये 1 वर्ष के उपलक्ष्य में आज वो भव्य सुंदरकांड रो पाठ भाई कपिल जी और आगे टीम करो आपने मोकलो आभार। आप सगला सु निवेदन है कि आप अठू जलपान कर ही प्रस्थान करया। यूं पहली आज कार्यक्रम में मैं निवेदन करूं धर्मेंद्र जी किल्का और संतोष जी किल्काओं की बेगवार मंच रे सामने आवे महाराज जी महाराज री दरबार रे सामने आप पधारे कुर्सी लगा दे। अपने क्षेत्र में काफी सरपंच लोग पधारे हैं। मैं निवेदन करूं कि एक बार आप सगला माई में पधारे और आसन ग्रहण करें। भाई विकास सारण जिला अध्यक्ष सरपंच संघ और बांग सागरता भी सरपंच गण आया है, एक बार माइन पधारे। चुरुसू राष्ट्रीय जाट महासभा जिलाध्यक्ष भाई हरलाल जी ठाका और बांगो पूर्व परिवार पधारे, बांगो भी स्वागत। आप सगला स्वागत।
पूज्य संत महेशानंद जी और महाराज जी पधारे मैं दोनों से निवेदन करूं कि आप पधारे और एक बार मंच माथे आप स्थान ग्रहण करें। बाकी सानिध्य में आप आज रो कार्यक्रम शुरू करा। मैं महाराज श्री से निवेदन करूं कि आप एक बार अंदर पधारो। भाई अशोक जी से निवेदन करूं कि बाहर जितना भी लोग खड़े हैं मैं आप निवेदन करो कि एक बार अंदर आवे। पत्रकार बंधुओं भी आज कार्यक्रम में स्वागत करा। मैं निवेदन करूं भाई धर्मेंद्र जी कीलकाशों और संतोष जी कीलकाशों की एक बार मंच से सभी पधारे। मैं शुभकामनाओं दे मां अभिनंदन करा कि वे आज पूर्व 1 वर्ष और अपा माना कि किन्हीं सफल पुरुष से ला रहे एक सफल स्त्री रहा तो है तो कीलका जी तो जरूर गांव में पंचायती करता है, जिला में पंचायती करे, राज्य में पंचायती करे, लेकिन पूरे घर ने देखने वाला संतोष भाभी जी को भी आज स्वागत करा। मैं सौ पहले चूरू से पधारिया भाई हरलाल जी ढाका जगह राष्ट्रीय मास जाट महासभा जिलाध्यक्ष भी है। वहाँ पूरा परिवार वहाँ पत्नी धर्मपत्नी पुत्र बादशाह वहाँ के ढूंढ ना पावे और गुलदस्तों भेंट कर आज रहे कार्यक्रम में आप धर्मेंद्र जी कीलका संतोष जी कीलका का स्वागत करें। थोड़ा सा थोड़ा पिछला विकास जी सारण और बाकी पूरी टीम सरपंचगण जो पधारे मैं सरकार आग्रह करूं कि एक बार अंदर पधारे। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई पवन जी तोती जो अपना सुजानगढ़ भामाशाह है वह करे। मैं पवन जी से आग्रह करूं कि एक बार आवे और आशीर्वाद प्रदान करें। विकास जी सारण चूरू जिला सरपंच संघ जिलाध्यक्ष है और कल्याण सरा सरपंच भी है। भाई मनोज जी ढाका अपने बीच में है। माओ से निवेदन करूं कि वे एक बार पधारे और चूरू जिला सरपंच संघ की ओर से कीलका जी अभिनंदन करें। और आज के कार्यक्रम में आप मैं निवेदन करूं महाराज श्री शु कि वे आप आशीर्वाद नाशु आज कार्यक्रम में आप कीलका जी ने मां सब लोगों ने आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी वैष्णव जी हरिओम नारायण ओम। हमारे जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी कीलक साहब के घर पे भगवान राम जी और हनुमान जी के नाम का गुणगान हुआ, सुंदरकांड का पाठ किया गया पंडित जी के द्वारा। अभी आप सभी मेहमानगण बाहर से लोकल और सभी पधारे हैं, आप सभी लोगों का कीलका साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस स्थान पे आए हो। कीलका साहब का महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 1 साल पूर्ण हो गया है और इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और भी आगे करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छे अच्छे कार्यों में आपका सहयोग करेंगे और इनका आप मनोबल बढ़ाओगे तो ये आगे और भी आपके लिए आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मैं कीलका साहब को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि आप जिस कार्य में लगे हो आप अपने श्रद्धापूर्वक अपने समाज के लिए 36 कौम के लिए अपना कार्य कटिबद्धता से करें। हरिओम सीताराम। मोकलो आभार महाराज चंद्रो। मैं अपने बीच में जितना भी सरपंच संघ प्रतिनिधि गण पधारे हैं मैं सकला शु आग्रह करूं कि आप एक बार पधारो। भाई विकास जी सारण शु आग्रह करूं कि एक बार भी आवे और सगलारो नाम ले मंच माथे बुलावे, फिर पुष्पार्चु और बांगो अभिनंदन पत्र भेंट कर आप सरपंच संघ की ओर से भी कीलका जी स्वागत करो। भाई विकास जी सारण। मैं जोगल से सरपंच रूपाराम जी केसवा, सरला सरपंच प्रतिनिधि मनसुख जी गोदारा, सड़ूरा पूर्व सरपंच मनोज जी ढाका, जीली का सरपंच हरदेव जी वांगड़ा, रणदीसर सरपंच मनसुख जी खेरिया, जीडी सरपंच हरदेव जी। एक बार सरपंच संघ की तरफ से शासन प्रशासन शुरू हुए शिकायत रहे काम नहीं हुए माध्यम से भी आपरे संपर्क के माध्यम से मांगो काम करवाने में भी कीलका जी और पूरी टीम मांगी तैयार रहे। राष्ट्रीय जाट महासभा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का अभाव अभियोग जगह भी है मांगो निराकरण हुए और एक जिन तरीकों इस संसार सृष्टि अचाल रही है मेरा एक उद्देश्य है कि मिनट पढ़ो
तो आदमी रो મને પણ જીવતો રહે और भी माध्यम શું अलग अलग प्रतिभाओं रो આપણે कार्यक्रम में सम्मान भी करे लाडला दिना राष्ट्रीय जाट महासभा रे प्रदेश कार्यालय में देश री विख्यात बाड़मेर री अमादेवी जी रो भी आप बुलार कार्यक्रम में सम्मान करो। सरपंच पूर्व सरपंच भी कोई पधारे मांगो भी निवेदन है कि एक बार आवे और पुष्पार्घ से स्वागत करे और पूरा सरपंच संघ की ओर से निवेदन करूं सरपंच संघ के प्रतिनिधिगण और विशेष रूप से सरपंच संघ अध्यक्ष विकास आनंद जी से और मांगी टीम से कि वह आज के कार्यक्रम में एक बड़ी आवेदन पत्र भेंट करें। सब ग्रुप में ही आओ बसो जाता हूँ थोड़ा सा बोल सकते पीछे माय समझो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा बोल तो रामनिवास जी तेतरवाल साहब पधारे मैं तेतरवाल जी सुनो और आप जगह भी आप सगला जगह पधारे हो मैं निवेदन है कि एक एक कर आप सगला पधारो और किलका जी ने माला पिरार मन आशीर्वाद दो। मैं रामनारायण जी से आग्रह करूं कि शुरुआत करें पधारे पहली साडू भी है तो पहले माला साडू देवेंद्र जी आगे आगे आ जाओ देवेंद्र जी पधारो आपने तो और एक एक कर आप अठू शुरू हो और एक एक माला पिरार और आप सगला से निवेदन है कि एक बार आपके वास्ते जलपान की व्यवस्था करी गई है आप जलपान कर अठू प्रस्थान कराया प्रसाद लिए अठू जाया तेतरवाल जी शू आगे आप सगला जो सामने विराजमान है आप सगला से आग्रह करूंगी एक एक कर आप आवे और किलका जी ने माला पिराया। मैं मारवाड़ी युवा मंचरा प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश जी अरोड़ा अपने बीच में है मैं सुरेश जी से आग्रह करूँ कि आप भी आवे भाई महेश जी अरोड़ा सुनेश जी शर्मा एवरग्रीन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर रतनलाल जी सेन कमल नायक जी तोशनीवाल नवोदय संस्थान का सचिव आप सगला लोग पधारे हो आप सु निवेदन है संगीत साधना संस्थान का सचिव और समाज सेवी भाई मुकेश जी रावतानी शुभ आग्रह करूं कि आप भी पधारे और किलका जी ने माला पिरार मां को स्वागत सम्मान करें। आप सर ग्रामवासी और बोल दो आप सर ग्राम जो है किलका जी की मातृभूमि है तो आप सर ग्राम का जितना भी व्यक्ति पधारे है सगला पधारे आप सर ग्रामवासियों की ओर से किलका जी को स्वागत करने वास्ते मैं पारिक जी ने और सगला लोगों ने आमंत्रित करूँ कि आवे और आज के कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करें। अजय भैया आप सर ग्राम को तो चल लो आओ आओ आजा आप सर ग्रामवासी आओ आप सर ग्रामवासी क्या हाँ भाई फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन पत्र भेंट कर भाई कपिल जी पारिक और मेरी पूरी टीम से आग्रह करूं कि वह विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं उनको स्वागत करें माला पिरार आशीर्वाद प्रदान करें। मैं शंकर जी पारिक से आग्रह भी करूँगा कि मैं 2 मिनट बोल भी आप सगला की तरफ से पूरे ग्रामवासी की तरफ से धर्मेंद्र जी रो सबसे आग्रह करूँ कि वह आज इन कार्यक्रम में अपना विचार भी व्यक्त करें। जय श्री बालाजी की संतान प्रणाम। आप सर ग्राम में माँ के यहाँ के बच्चों जो को आज पूरे तहसील में नहीं जिले में नहीं राजस्थान में जिकी जगह हासिल करिए हमारी तरफ ग्रामवासियों की तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करो। आभार विश्व हिंदू परिषद भाई कपिल जी पारिक और बाकी पूरी टीम प्रोग्राम चालू रहना जी प्रोग्राम चालू आओ अटे ना जी सीमा बंद करा मैं सगला टकड़े रहो
आप सगळा શું આગ્રહ है कि आप एक बार पधारो और प्रगति स्वागत करो। आपनो भी सौभाग्य है कि आज आपने संतारो सानिध्य प्राप्त हो रही है और आपने बीच में पूज्य युवा संत ऊर्जावान ओजस्वी संत सुनानंद जी महाराज भी आपने बीच में आज पधारे। सुजानगढ़ इन परिसर में इन पावन भूमि में मैं महाराज श्री हार्दिक स्वागत सम्मान करूं और ससुर जी भी खिलका जी ससुर जी और मैं भी स्वागत सम्मान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं महाराज श्री શું आग्रह करूँ आदर जोग सर्वानंद जी શું कि मैं आज इन कार्यक्रम में આપણે આશીષ વચના શું કિલકા જીને આશીર્વાદ પ્રદાન કરે महाराज सर्वानंद जी। ओम ओम नारायण। बोलो श्री बालाजी महाराज की जयकारो बोलो तो। बोलो श्री वीर तेजा जी महाराज की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। श्री बालाजी महाराज रे चरणा में प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान स्वामी महेशानंद जी महाराज जी रे चरणा में प्रणाम करता हुआ आप समुपस्थित सभी भगवत तुल्य भगवत चरणानुरागी बंधुओं, आप सभी के हृदयस्थ परमात्मा भगवान श्री हरि भगवान रामचंद्र जी रे चरणों में प्रणाम करता हुआ, जैसे आप सबको ज्ञात है माननीय श्री धर्मेंद्र जी कीलक जी अध्यक्ष राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के शुभ निवास पर इनके जाट सभा के अध्यक्षता के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इन्होंने सुंदर अपने घर पर सुंदर कांड का आयोजन रखा और धर्म से विशेष लगाव हमारे हृदय में बढ़े, इसलिए इस सुंदर कांड का आयोजन हुआ। मैं एक बात के लिए आप सभी का ध्यान अपनी ओर चाहूंगा। रामचरितमानस का पाठ हमने किया। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी जो जाट समाज है वो रामचंद्र जी के कुल से मर्यादा से बहुत संबंध रखती है। जैसे आप जानते हो कि तेजा जी महाराज ने अपने शरीर का बलिदान गौ माता की रक्षा और अपने वचन को निभाने के लिए किया। एक पंक्ति है कि वचन ही शासन है। अपने जाट समाज में तेजा जी महाराज ने अपने वचन के लिए अपने शरीर का बलिदान किया और गौ माता की रक्षा के लिए, क्योंकि ये हमारी मर्यादा रामचरितमानस बताती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे रामचरितमानस का एक खंड है, एक कांड है, सुंदर कांड। उसका आयोजन आपने अपने प्रांगण में रखा। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदा ऐसे ही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हमारे द्वारा होगी तो धर्म हमेशा हमारी रक्षा करेगा। आप ऐसे ही धर्म की रक्षा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बोलो श्री बालाजी महाराज की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नारायण। आभार महाराज श्री रो बहुत ही दिव्य वचना शो आप सगळा अनुग्रहित होया। अपने बीच में पवन तोदी जी और पूरे पूरी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि भी आपने बीच में है, मेरा सगला सहयोगी है। मैं भी किलका जी रो स्वागत करे आज। मैं जो नाम ले पा रही हूँ, ले नहीं पा रही हूँ, आप सगला लोगों ने मैं मंच पर आमंत्रित करूँ, क्योंकि वो कार्यक्रम खाली सुंदरकांड को आप ने एक आयोजन रूप बना दियो, तो आप सगला आमंत्रित हैं। उल्टा पवन जी तोदी, अब डॉक्टर पवन जी तोदी है, फिल्म एक्टर भी है, फिल्म डायरेक्टर भी दिया और कंप्यूटर मैन भी है और एक आपने देश का जाने माने गणितज्ञ भी है, भामाशा भी है और आप बहुत स्नेह रखे आप सगड़ा हूँ। मैं पवन भाई जी से आग्रह करूँगी ये अवसर मात्र 2 शब्द केयर भी आप आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पवन जी तोदी। सालासर वाले बाबा की जय। पधारे महाराज की प्रणाम। सभी भाइयों को यहाँ आने पर
सत्संग का आनंद लिया आप लोगों ने। धर्म जी किलका की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्म जी किलका ये समाज सेवी है, हर काम में जुटे रहते हैं। कभी आधी रात को भी बोलो तो उसके साथ होकर उसका काम करवाते हैं। ऐसे ही ये जनता की सेवा करते रहे और अपना नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। आपने सुजान गडरा जाना माना कवि और विधि राख्याता बड़े भाई घनश्याम जी कछावा राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी किलक का स्वागत कर रहे हैं। और ये न केवल एक समाज विशेष के अध्यक्ष है, हमेशा जाट समाज 36 कौम को साथ लेके चला है और उसी का यहाँ प्रतिछवि दिख रही है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, बनिया, हर समाज के लोग यहाँ पधारे हैं। मैं हुंताराम जी गोदारा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आकर आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान लादूराम जी जूरिया पधारे। बेहद ही एक साल पूर्ण होने पर हमारे यहाँ जो चूरू का विशेष महत्व रहा है वो भगवान सालासर बालाजी की असीम कृपा है। और उस कृपा के साथ साथ यहाँ संतों का सानिध्य भी हमें मिल रहा है। इसी बालाजी की भजन मंडली के द्वारा बेहद ही सुंदर सुंदरकांड का आयोजन किलक परिवार के द्वारा किया गया और सर्व समाज को साथ लेकर एक साल का इनका बेहद ही सराहनीय कार्य रहा है। जो गरीब, शोषित, वंचित, जहां किसी के कार्य नहीं हो रहे वहां एक आशा के रूप में धर्मेंद्र जी किलक इस क्षेत्र में उभरे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर अग्रसित रहे। रामनिवास जी तेतरवाल साहब पधारे, राष्ट्रीय जाट महासभा के धर्मेंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में और आप अपने विचार के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी किलक साहब को राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले 1 साल में धर्मेंद्र जी ने सर्व समाज को साथ लेकर जिस प्रकार से काम किया है वो सराहनीय है। उसमें से इनकी 1-2 उपलब्धियां मैं गिना रहा हूँ। मैं वैसे पूर्व सैनिकों और गौरवशाली सेनानियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। साथ ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने कोलासर गांव में धर्मेंद्र जी के हाथों शौर्य जाट शोध संस्थान का बहुत ही शानदार उद्घाटन किया था। यह भी इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय जाट शताब्दी महोत्सव जो अजमेर में आयोजित हुआ था, इसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। इसके साथ साथ समय समय के ऊपर समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान समारोह हो या अन्य कोई सामाजिक कार्य हो, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार सर्व समाज को साथ लेके आगे बढ़ते रहे। आज इन्होंने अपने घर पर समाज के सुख शांति और उत्थान के लिए बहुत ही शानदार सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया। और आप जितने दूर दूर से सम्मानित पधारे उनका भी मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। जय श्री बालाजी की जय, जय महाराज। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं और स्नेहपूर्वक आपने बुलाया, मैसेज किया सबको और एक पूरी सुजानगढ़ को इकट्ठा कर लिया आपने। और जो जो लोग आए हैं मैं समझता हूँ वो
अपने आप में एक एक संस्था है। और महाराज स्वामी जी आपके साथ एक फोटो लेने की है। आजकल ऐसी प्रजातियां बंद हो गई। महाराणा प्रताप जी थे, इनको देख के मैं बड़ा हृदय प्रफुल्लित हुआ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। बालाजी महाराज की कृपा है। और एक बात और अच्छी कहना चाहूँगा मैं, इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमें बुलाया, इनका नाम बड़ा ही सोच समझ के रखा गया है। मेरा एक उसूल है कि जब भी मैं किससे मिलता हूँ, घनश्याम जी हमारे गुरु जी हैं, वो हमें बताते रहते हैं, तो इनका नाम देखिए, उनका संधि विच्छेद कीजिए। धर्म में तो सभी है, हर धर्म है, लेकिन धर्म में जो होते हैं इंद्र, वो राजा होता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और बालाजी महाराज से आज इस मंच के द्वारा सभी के और आप सभी के सानिध्य में अगले साल एक दो शब्द इसमें छोटे लग रहे हैं, उन सब शब्दों में थोड़े बड़े शब्द हो जाने चाहिए। जैसे प्रदेश है तो ये प्रदेश में होके राष्ट्र वाला सब ठीक चल रहा है, ये थोड़ा सा दूसरा पर्दा बनाना पड़ेगा। बालाजी महाराज की असीम कृपा आप पर है और आप डेली आप हमें दर्शन करवाते हैं बालाजी के। सालासर जाना ही नहीं देते आप। सुबह लागा तिलका जी खोला दर बालाजी महाराज, फिर जागा शाम का अलग बालाजी महाराज। तो भाई जी आपके ऊपर कृपा है और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर पहली बार बुलाया आपने। मुझे बताया कि सुजानगढ़ यहाँ तक है, हम लोग आते थे रोड से थोड़ी दूर देखा, यहाँ फिर पहले जैसे ढाका जी थे तहाँ तक। धन्यवाद एक बार पुनः घनश्याम जी, आपका धन्यवाद। तो और यहाँ आए हुए इनके साथी कीलका जी के और सीनियर पर्सन, तो यार अंग्रेजी आ रही जितने भी लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मेरे को सुनने के लिए मेरा नाम लिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस आदमी ने हमें यहाँ बुलाया है, वो आदमी काफ़ी सालों से प्रयत्नरत्न है और इधर उधर काफ़ी हाथ भी मारे हैं अपने आप को सफल होने के लिए, और अभी भी प्रयास जारी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने प्रयास में कामयाब हो। धन्यवाद। एक तबीयत से पत्थर उछालो तो सही, ऐसे ही तबीयत से पत्थर उछालने वाले बड़े भाई धर्मेंद्र जी कीलक हैं, जिन्होंने एक छोटे से ग्राम परिवेश से निकलकर राजस्थान और देश प्रदेश में अपनी एक अमिट छवि बनाई है। किसी भी पधारे हुए कीलका निवास में आगंतुक महोदय को अगर अपने विचार व्यक्त करने, प्लीज मंच पे पधारे। श्रीमान रतन जी सेन पधारे भी। राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, आप है तो राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष, लेकिन पूरा सुजानगढ़ और सारी सर्व समाज, जिसको 36 को हम कहते हैं, सारे आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। पूरे सुजानगढ़ नगर में आपका जन जन व्यक्ति से, हर व्यक्ति से, छोटे से बड़े व्यक्ति से, सबसे आपका संबंध और आपका स्नेह है। जब भी आप कोई भी आपको छोटे छोटे प्रोग्राम में याद करता है, बुलाता है, तो आप बड़े ही खुशी से जाते हैं। आपका मिलना इतना सहज है कि हर व्यक्ति एक बार मिलते ही आपका होके रह जाता है। हर व्यक्ति इसका मान सम्मान करना, ये एक आपकी जो विशेषता, आपकी खूबी है, ये हमें बहुत प्रेरित करती है, बहुत प्रभावित करती है। हम सभी लोग, ये पूरे सुजानगढ़ वासी आपसे, ईश्वर से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपकी उत्तरोत्तर प्रगति हो और इसी तरह से हमें एक दिन कोई बहुत बड़े पद पर आप हमें मिले, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं और हम सब आपके साथ हैं। जय श्री बालाजी की। और ईश्वर से हमेशा यही अपेक्षा रखेंगे कि आप बढ़ते रहें, चढ़ते रहें और हम सब का काम यूं ही आप आगे से आगे करते रहें। धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया अदा, आप समय निकाल कर पधारे। फिर से मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं
बालाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, गणेश जी महाराज को नमन करता हूँ, राम दरबार को नमन करता हूँ। उसके बाद में आज के यहाँ हमारे संत पधारे हैं, इन संतों के चरणों में नमन मेरा। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बामा साहब, पवन जी तोदी साहब, चूरू जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई विकास जी सारण, तमाम सरपंचगण पधारे हैं, रूप जी कसवा, मनोज जी ढाका, हरदेव जी बांगड़ा, मनसुख जी गोदारा, तमाम सरपंचों को सम्मिलित करते हुए भाई नानूराम जी मोहाल और मेरे यहाँ ससुर जी है, मामा जी है, शंकर भाई जी पारिक है, सबको मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी को मैं मेरा सादर प्रणाम। मुझे आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए पूरी 1 साल हो गई और इस 1 साल के कार्यकाल में मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की है वो आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही स्नेह है, आपका ही प्यार है। मैं थोड़ा इधर आ जाओ, सीटी नहीं मारे। हाँ, ठीक है। मैं इस साल में कई कमियां थी, उनको भी मैंने सुधारने का प्रयास किया। जैसे भाई घनश्यामनाथ जी कच्छावा के सानिध्य में मैं जो कार्य कर रहा हूं उनको मैं पूछ भी लेता हूं कि भाई ये काम कैसा है, करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये बुद्धिजीव लोग हैं, इनके साथ रहकर कई चीजें सीखने को मिलती है। और मैं राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाज की सेवा तो करता ही हूँ, लेकिन समाज के साथ मैं 36 कौम को साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। और मैंने आज तक किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति ने जो भी काम कहा और मेरे लायक था वो मैं तन मन और धन से करने का पूरा प्रयास किया और मैंने उसमें सफलता भी हासिल की। और आगे आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार बना रहेगा तो बिल्कुल किया उससे 21 करने का प्रयास करेंगे। और भाई रामनारायण जी सारण, सुमनेश जी शर्मा, रतन जी सेन, ये सारे पधारे हैं। हमारे गुरु जी जूरिया जी गोदारा साहब, इनका सानिध्य मिलता रहता है। और गणेश जी बोर्ड का तो सबसे पहले मैं सुजानगढ़ आया, उस दिन से मुझे सानिध्य मिल रहा है। और आप सब यहाँ पधारे, आप सबका मैं बारंबार आभार करता हूँ। और मेरे मीडिया के जो दोस्त हैं, मैं उनका आज 1 साल में उन्होंने मुझे जो मेरी बात को पहुंचे है जन जन तक, मैं उनका आज हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं मीडिया के जितने भी दोस्त हैं वो सारे आगे आए, मंच पर बैठे, मैं उनका दुपट्टा और शॉल उठाकर स्वागत करूंगा आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि जो भी कुछ है वो मीडिया की बदौलत ही आज का जमाना है, हाईटेक जमाना है। इसमें जो भी मीडिया के दोस्त हैं वो आगे ले जाने में उनका एक अहम भूमिका रहती है। ये तीसरा स्तंभ भी इनको बोलते हैं कि ये मीडिया एक तीसरा स्तंभ भी है, चौथा स्तंभ है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा स्तंभ है। तो मैं इन चौथा स्तंभों को भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये सब आ गए हैं एक बार, और अशोक से कहूँगा कि वो अंदर से लेके आए माला और शॉल, इनका सबका स्वागत करना है। घनश्याम भाई जी आए और अपना माइक संभाले, और मैंने जो भी किया है वो आपके आशीर्वाद से किया है। और बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। और मेरे लायक जो भी कोई काम हो, किसी भी प्रकार का हो, मैं करने के लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। जय श्री बालाजी की, जय श्री तेजा जी महाराज की, गुरुजनों के चरणों में नमन। पालिका के केंद्र में माना जाए तो मीडिया का अहम योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद कीलक साहब, आपने कीलका निवास पर पधारे हुए सभी आपके साथी बुजुर्गों व दोस्तों को धन्यवाद दिया इसके लिए। और बेहद एक सुंदर प्रोग्राम रखा, जहां एक उत्सव भी है, एक ईश्वर से प्रार्थना भी है, एक अपनापन भी है। और आपकी सहयोग में मुख्य भूमिका निभाने वाले
पत्रकार बंधुओं के स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं प्रिय मित्र अमित जी प्रजापति पधारे वह गुरुजी से आशीर्वाद लेके आपका मान सम्मान और गुरुओं का आशीर्वाद बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। माला और सोल से आपका मान और सम्मान है। इसी प्रकार निष्पक्षता से पत्रकारिता तो है कि लगभग साहब का सहयोग करते रहें। श्रीमान भागीरथ जी सुथार पधारे। भागीरथ जी एक मंद मंद मुस्कान, शायद इन्हीं को देखकर वो गाना बनाया हुआ होगा। भागीरथ जी सुथार का स्वागत व संतों का आशीर्वाद। क्या बात है। ये तिलक साहब के गांव से ही बिलोंग करते हैं। राजस्थान पत्रिका श्रीमान राजकुमार जी चौटिया निधि के रूप में उनके पड़ोसी शंकरलाल जी पारिक ये ये बस है हमारे सारे जमान पुगाड़ मारा। हाँ अगला के मत दे भाई। स्वामी कानपुरिया जी महाराज पधार चुके हैं। उनका स्वागत व चरणों में वंदन। श्रद्धेय स्वामी कानपुर जी महाराज रही है, आपने पर विशिष्ट कृपा है। मैं धनंजय कीलका जी स्वागत करूं। मैं कीलका जी स्वागत करूं। ये महाराज से अभी कानपुर जी महाराज लोग मोतियार हार करार एक सर्दी है ये वास्ते बढ़िया जगह एक गर्म सवल कीलका जी मंगई का काम आवे और आपने संतारो सानिध्य जट हो गए मांगो आशीर्वाद प्राप्त हो युवा संतारो आज रो सानिध्य ऐसे ही समाज सेवा करते रहो और खूब प्रोग्रेस करो, आसमान छुओ। हाँ और क्या करो जहाँ को परहित जीवनो जहाँ को परहित अंत माइक देना वही नर नर नहीं वही साधु वही। हाँ सारा सर जो पधारे महाराज श्री जी स्वागत वास्ते में किनका जी नागरिक करूँ क्या बारे भी एक हाँ जी पता स्वामी कानपुर जी महाराज और मैं महाराज से स्वागत करूँ संताओं और किलका जी की मैं लाटा जी स्वागत सम्मान का आज आप बताओ। बीच में आओ, बीच में पता हमारे तो ना बीच में आ जाओ आगे आ जाओ। किलका जी अरे आ जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय। भाई मनीष जी शर्मा और इस पत्रकार स्वागत करूँ कि आप पधारे और महाराज से स्वागत करूँ कि मनीष जी भी आज कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करें। चलो कोई बात नहीं बढ़िया।
सुनील जी स्वामी सुनील जी स्वामी डिजिटल दैनिक भास्कर का प्रतिनिधि भाई सुनील जी पधारे और महाराज से आशीर्वाद प्रदान किलका जी स्वागत करूंगी। मैंने दुपट्टा उठाया और सुरक्षित रखने छापरू पधारिया तेरा मना चैनल डिजिटल और समाज सेवी भाई बंटी जी आपने बीच में पधारे। मैं बंटी जी स्वागत करूंगी, आप भी पधारे और महाराज से स्वागत करूंगी। बंटी जी को भी स्वागत सम्मान करें। बंटी जी आशीर्वाद एक शॉल ओढ़ार बंटी जी स्वागत सम्मान करो। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बालाजी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आदरणीय धर्मेंद्र कीलका जी ने बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। जी हाँ, आप सब जानो ही हो कीलका जी शुरू से ही आप सबके देख रेख में और आप सबके, क्योंकि आप सब वयोवृद्ध जन विराजा हो, सबके सानिध्य में अच्छो काम कर रहे हैं समाज को, देश के लिए, समाज के लिए, और विशेषकर जब खुद को हित ने साध करके केवल पर हित के वास्ते कोई काम करे, समाज के लिए कोई काम करे, बिन पछे पूरा जगत याद करे, पूरा संसार याद करे और पूरा संसार भी को सम्मान करे। जी हाँ, आज आपनों भी सम्मान करे और आपा को सप्ताह के माध्यम से या जो भी है यथा योग्यता अनुसार सब सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान के योग्य व्यक्ति यदि बने कि जब कुछ सम्मान के लिए और सम्मान के योग्य कोई कार्य करे, कोई काम करे, समाज में कोई अच्छी क्रांति लावे और समाज में यान का प्रेरणादायी काम करे जना, तो मैं पहली बयान करियो कि जहाँ को परहित जीवन और जहाँ को परहित अंत, वो ही नर नृपति, वो ही साधुर, वही संत। ये वास्ते जगह को परहित जीवन है और परहित के लिए ही जगह पूरो आपको जीवन समर्पित कर देवे, तो मन कोई अलग हो चपड़ास पहनने की आवश्यकता को नहीं। आप जगह साधु वाली है ना, हाँ, अब मैं जो है एक पिछाण है, ओढ़खाण है, जहाँ पुलिस वाला हुआ जगह एक वर्दी हुए, वर्दी के कारण पहचान ही जाएगा सा है पुलिस वाला है, और वर्दी नहीं हुए जना सिविल ड्रेस में है तो पुलिस वालों, पर सिविल ड्रेस में पहचान को नहीं हो पाए। तो यहाँ समझ लो कि सिविल ड्रेस में एक संत की भूमिका निभा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जना मैं कह रही हूँ कि वही साधुर वही संत। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखे, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कोई दूसरे को हित करने के समान तो कोई पुण्य को नहीं, कोई अच्छो काम को नहीं है, और कोई न दुख देने के समान, कोई को बुरो करने के समान, कोई पाप को नहीं। इस वास्ते तन स्यों, मन स्यों, वचन स्यों, कर्म स्यों आपनों कोई भी प्रकार को कभी कोई को अहित न हुए, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखा। और आप तो सब खुद स्वयं समझदार हो, हाँ, तो बुद्धिजीवी हो। आई बात जिया भगवान वेदव्यास जी जगह है ना, वेदव्यास जी 18 पुराण की रचना करी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार के समान तो कोई पुण्य को नहीं और कोई ने पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप को नहीं। तो हमेशा आप पर हित को यान को अच्छो काम करता रहो, समाज के लिए समाज हित को काम करता रहो, यान की शुभकामना। और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि ने प्राप्त करो। और आप जगह लक्ष्य है जीवन के मायने था वो
लक्ष्य की थाने प्राप्ति हुए, यानी कि शुभकामना में सहित पुनः आपने बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना। जय श्री बालाजी की। धन्यवाद। आगे पधारे। यहाँ पधारे और कपिल जी पारिक दुपट्टा ओढ़ार माड़ा पिरार और एक शोर ओढ़ार मांगो शब्द सम्मान करें। कपिल जी धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहे और आप आज सुंदरकांड रोज वो पाठ करो, आपकी टीम आप करो, तो आप भी आज कार्यक्रम में बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन। अब जो एक साल के अंदर जो कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है। और अजमेर में गए थे, उसमें भी आपने बहुत सहयोग दिया और भी आपका पूरा सहयोग रहा। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूँ भाई, युवा पत्रकार सतेंद्र जी लाटा अपने बीच में है। लाटा जी ये बार संसद घूम रहे हैं और दिल्ली घूम रहे हैं, तो युवा क्रांतिकारी पत्रकार है, तो मैं निवेदन है कि आप आवे और अपना घनश्यामजी संसद तो जतो रहूँ मैं मोटा मोटी। आज बड़ी खुशी की बात है, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जिनका 1 साल का शानदार कार्यकाल रहा और तमाम मीडिया में सुर्खियाँ बनाई रहती है इनके कार्यकाल की, और तमाम पत्रकार लोग इनको सहयोग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे मिलकर रहते हैं, खास तौर पर राष्ट्रीय जाट समाज की बात करें तो एक बहुत बड़ा समाज है, लेकिन अदर समाज से भी ये जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। आप लोग सब आए इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरे बारे में घनश्याम जी ने बहुत कुछ ज़्यादा बता दिया, तो थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। कभी कटे ना पतंग चिल्का जी की और हमारे प्यार की, चिल्का जी की और हमारे प्यार की। कभी टूटे ना डोर हमारे दोस्ती की, कभी टूटे ना डोर हम लोगों की दोस्ती की। छू लो आप कामयाबी की सारी ऊंचाइयाँ, जैसे पतंग छुटी ऊंचाइयाँ आसमान की, जैसे पतंग छुटी ऊंचाइयाँ आसमान। अब एक कोई भी दो आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोले। 2/9/74 मंडे सोमवार होते सोमवार हो कोई भी एक आदमी को कोई बोले कोई भी 1/1/1972 1 जनवरी 72 नहीं। हाँ 72 1/1/272 बोले 1972 बुधवार वेडनेसडे। कंप्यूटर है। आप लोग सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही चिल्का जी का सहयोग करते रहे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वतंत्र भारत की जो 15 अगस्त 1947 फ्राइडे। आज यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, गांधी पिक्चर। पवन भाई जी और मारो मोहल्लो है जगह के माइन अटे सारे एक हनुमान जी को मंदिर बनेडो है और बटे एक शनि मंदिर भी बनेडो है और मोहल्लाना की आ एक मांग है और थे भमासा हो, थे सेठ नगर हो और एक शिवजी महाराज की जड़ेरी न्यानी और वो स्थापित हो जा भाई जी थाके कर कमलाऊं तो बड़ो उपकार हो जा वहाँ पर ले मोदी जी के सहयोग से वहाँ बढ़िया अच्छी बात है। तो लोग की इच्छा होगी तो जरूर पूरी होगी। धन्यवाद पवन भाई जी, आपको आभार। समाज के साथ साथ 36 कौम को साथ लेकर हर समाज को जोड़ने का काम किया है और मैं 36 कौम को साथ लेकर चला हूँ इन 1 साल के कार्यकाल में और आगे भी मैं 36 कौम को साथ लेके ही चलूँगा। मेरा ये सोच है कि अकेले समाज से कोई काम नहीं होता, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे तो हर काम आसानी से सफल होगा। मैं सभी कौम को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझे 1 साल में बहुत प्यार दिया और आगे भी देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। जय श्री बालाजी की, जय श्री तेजा जी महाराज। जैसा कि कीलका जी ने आप सभी को बताया, अवगत करवाया कि
मैंने 36 कौम को साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया है और चला हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल एक समाज तक सीमित रहने का जो है वो एक अलग होता है, और जो सभी को साथ लेकर के, जैसा कि वो हो न हो वो एक अलग चीज़ है। कई लोग कहते हैं सबका साथ सबके विकास, लेकिन जो कीलका जी का कार्यकाल है वो वास्तव में इनके प्रति किसी का न तो द्वेष भाव है, न किसी की कोई शिकायत है। कीलका जी के प्रति सबका स्नेह है, सबका आशीर्वाद है, और संतों की भी जैसा आपने बताया और हमारे पास भी आते रहते हैं, संभालते रहते हैं। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतों का भी आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का। ये इन्होंने सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सब करवाया, ये करवाते हैं। धार्मिक लोग हैं, धार्मिक वृत्ति के लोग हैं। तो ऐसा हमारा जो ये कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये संस्कृति तो सदैव उदार मना ही रही है। ये संस्कृति, इस संस्कृति का तो कोई हानि है ही नहीं। इसीलिए सनातन संस्कृति सर्वप्रथम तो इनकी जो है सनातन संस्कृति से जुड़े हैं। तो सनातन संस्कृति सभी को अपना परिवार समझ करिए। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा, पूरी धरती को एक परिवार समझते हैं हम जो सनातनी हैं। और हमारी यही भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, कामना रहती है हमारी। तो इस संस्कृति से जो जुड़े लोग हैं, वो चाहे कीलका जी हो, चाहे हम कोई भी हों, इस संस्कृति को जो फॉलो करने वाले हैं वो सबका भला और सबका हित चाहने वाले होते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो वही पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो सबका हित सोचने वाले ही जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि कीलका जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सबका साथ लेकर के चलेंगे, और सबको साथ लेकर के चलेंगे तो सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, परमात्मा की भी कृपा बनी रहेगी। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। आपने इसमें साथ में सेव अरावली कैंपेन भी साथ में लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरावली, पेड़ पौधे, पहाड़, ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपन ना तो बरसात होगी, ना सांस ले पाएंगे। तो सबसे पहले मेरी यही मांग है कि अरावली के ऊपर ये जो पहाड़ खोदा जा रहा है, इन पहाड़ों को खोदने के लिए बंद करें सरकार। इसमें जो भी शिथिलता बरती है सरकार ने, वो तुरंत वापस, जजमेंट है वो वापस लें और सरकार दोबारा देखें। नहीं तो सांस लेना भी महाभारत हो जाएगा। ये जीव जंतु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो अरावली रहना बहुत ज़रूरी है। अरावली है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तो सब अपन जीवित हैं। तो अरावली बचाना बहुत ज़रूरी है। आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का संपूर्ण हुआ, और इस 1 साल के कार्यकाल में संतों का आशीर्वाद रहा। संतों के साथ सभी 36 कौम और 36 धर्म का साथ मिला मुझे, और मैं जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते करते मैं इनकी सेवा भी करता हूं, और इनके लिए मैं तत्पर रहता हूं। और मैं एक विशेष बात यह भी है मेरी आज के इस प्रोग्राम में कि अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, अरावली बचे। बरसात होगी, जीव जंतु रहेंगे, अपन रहेंगे, सांस आएगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नहीं तो ना तो बरसात होगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती जाएगी। तो अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरी ये सरकार से पुरजोर मांग है। बहुत सुंदर।